हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो स्वागत है आपका मेडिकल एंड हेल्थ स्टडी चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बहुत सारी त्यौहार चल रहे थे, जैसे रक्षाबंधन के चलिए, अभी नेक्स्ट आने वाला है जन्माष्टमी और छठी पूजा जो आने वाली होती है। कई महिलाएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। तो व्रत तो यूं ही और त्यौहार तो हमेशा हमारे इंडिया में बहुत सारे रहते हैं, तो वो चलते रहते हैं। तो आप सभी को आने वाली जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो आज एक मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत बड़ा टॉपिक है वो। आप सब लोगों को हो सकता है ज़रूरत पड़े, या फिर आपके नियरेस्ट डियरेस्ट किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे आप कभी अनप्लान्ड प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कोई भी महिला जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती और वो रिलेशनशिप बनाए और प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो उस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए? फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। वो घबरा जाती हैं, बहुत डर जाती हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है डियर। अगर आपका पीरियड मिस हो रहा है, जिस जैसे 5 को आपका मेंसेस आया, नेक्स्ट मंथ 5 को अगर आपका मेंसेस नहीं आया, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपका पीरियड लेट आता है या टाइम से पहले आ जाता है। हमेशा कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि टाइम के पहले ही पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, टाइम से ज़्यादा लेट नहीं होता है तो 1 या 2 दिन। बट अगर अभी कभी ऐसा हुआ आपके साथ, तो आप लोग बिल्कुल भी देर मत कीजिए, है ना। अगर आपका मेंसेस मिस हो रहा है तो आप तुरंत क्लियर किट सॉरी आप तुरंत प्रगा न्यूज़ एक किट आती है प्रेगनेंसी टेस्ट करने की। आप अर्ली मॉर्निंग, जैसे आप रात में सो गए और सुबह जब जगे तो पेशाब मत जाइए, उस पेशाब को आप थोड़ा सा कलेक्ट कर लीजिए। और प्रगा न्यूज़ एक किट आती है प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली, उसमें आप 2 ड्रॉप यूरिन के डालेंगी तो उसमें पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो उसमें 2 लाइन्स आएंगी रेड कलर की, अगर निगेटिव है तो उसमें 1 लाइन आएगी। तो दोस्तों इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, या प्रेग्नेंट अगर नहीं हैं तो कई रीज़न से भी कभी कभी मेंसेस लेट हो जाते हैं। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ रही है, अगर आप मैरिड भी हैं लेकिन आप बच्चा नहीं करना चाहती हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो अनमैरिड होती हैं लेकिन कभी कभी अनचाही प्रेगनेंसी उन्हें कंसीव हो जाती है, जो वो प्लान नहीं करना चाहती हैं, तो उस समय उन्हें क्या करना चाहिए? तो आपने सुना होगा कि टैबलेट खा लेते हैं जिससे प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी। तो यह एक आसान प्रोसेस नहीं है दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी हमारे सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो आप ऐसे ही टैबलेट, जैसे आप मार्केट से बोले कि हमारा 2 महीने का है, 4 मंथ की प्रेगनेंसी है, 5 मंथ की प्रेगनेंसी है, तो क्या हमें टैबलेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो वो टैबलेट मीजोप्रोस्टाल नाम से आती है, तो आपको मार्केट में, मेडिकल में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लेकिन कई सारी महिलाओं को उसको कैसे खाना है, कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, वो आइडिया नहीं होता है। कुछ मेडिकल वाले भी ऐसे होते हैं जिनको क्लियर नहीं पता होता है कि उन्हें कैसे टैबलेट लेना है, वो गलत एडवाइस दे देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने की टैबलेट तो खाती हैं, बट ब्लीडिंग नहीं कंटिन्यू होती है। तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपने टैबलेट खा लिया, आपका बेबी वहाँ पे डेथ हो जाता है। इसके बाद आपकी अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही तो आपको इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो ये टैबलेट मीसोप्रोस्टाल के नाम से आती है मेडिकल में। इसमें 5 टैबलेट्स होती हैं, और यह एक क्लियर किट के नाम से भी ये टैबलेट आती है। उसमें मीफीप्रोस्टान की 1 टैबलेट और मीसोप्रोस्टाल की 4 टैबलेट होती हैं। तो उन्हें कैसे लेना है, कब लेना है, और कब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, कितने टाइम में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं अभी देने वाली हूँ आप सभी को। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी 4 मंथ के 9 वीक तक की अगर आपकी प्रेगनेंसी है, तो आप क्लियर किट ले सकती हैं। MTP किट भी उसे बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अगर 9 मंथ
के अंदर और 9 वीक तक की अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आप ये टेबलेट ले सकती हैं। इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इससे 5 से 6 दिन ब्लीडिंग होती है। इसमें कुछ क्लॉट्स भी आते हैं, बड़े क्लॉट्स, कुछ छोटे क्लॉट्स, और कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है ना। तो इससे आपका क्लियर हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्लॉट्स नहीं आते हैं, हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, किसी किसी को ब्लीडिंग नहीं भी होती है। तो ये टेबलेट कैसे लेना है उस हिसाब पर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो क्लियर किट आपने ले लिया, कितने महीने तक के बच्चे का, और इसमें कम से कम आप 2 मंथ के बेबी तक का भी आप टेबलेट ले सकते हैं। पर हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपका मेंसेस नहीं आया है तो तुरंत आप चेकअप करवाइए। चेकअप करने के बाद अगर आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ रहा है तो आप तुरंत मेडिकल से आप ले सकते हैं टेबलेट। और उसे कैसे खाना है या आप अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब में देख सकती हैं, जैसे कि हमारा वीडियो है तो इसमें आपको क्लियर पता हो जाएगा। ये आजमाया हुआ है हमारे, जैसे मैं मेडिकल में रहती हूँ तो कई सारी महिलाओं को मैं एडवाइस करती हूँ, बताती हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इसी वजह से मैं आपको भी बता रही हूँ। तो जो क्लियर किट होती है उसमें 5 टेबलेट होती है। एक मिफेप्रिस्टॉन की टेबलेट होती है, फर्स्ट टेबलेट जो लेनी होती है हमें नाइट में। आप जिस टाइम पे लें टेबलेट उसी टाइम पे दूसरे दिन और तीसरे दिन भी लेना है। अगर आपकी ब्लीडिंग 3 टेबलेट लेने के बाद अगर स्टार्ट हो जाती है तो आप ये नहीं सोचें कि हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, हम नेक्स्ट टेबलेट हम नहीं लें। आपको पूरा डोज लेना है, तभी आपकी क्लियर अबॉर्शन हो पाएगा। अदरवाइज़ आपका कुछ क्लॉट्स या कुछ पार्ट जो बेबी होता बूम होता है उसका कुछ पार्ट आपके यूट्रस में रह सकता है, जिससे इन्फेक्शन होने का चांस रहता है एंड टाइम पे। तो उस समय आपको कैसे लेना है, तो जो हमारी मिफेप्रिस्टॉन की पहली टेबलेट होती है उसको हमको जीभ के, जो हमारी जीभ होती है, टंग होती है, उसके जस्ट यहाँ नीचे रखना है। और इसके बाद वो इजीली अपने आप ही डायलेट हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेकंड डे भी आपको यही चीज़ करना है। 2 टैबलेट आपको जीभ के नीचे रखना है दूसरे दिन, और तीसरे दिन भी 2 टैबलेट आपको जीभ के नीचे। किसी किसी को मिफेप्रिस्टॉन की 1 टैबलेट और मिसोप्रोस्टाल की 2 टैबलेट लेने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। किसी किसी को ऐसा नहीं होता है, 4 टैबलेट लेने के बाद, 5 टैबलेट लेने के बाद स्टार्ट होती है। और किसी किसी में ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो टैबलेट मुंह में लिए, पानी पिए और गटक लिए, तो इससे भी किसी किसी को बेनिफिट नहीं हो पाता है, इसमें ब्लीडिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसा नहीं करना है, मैं सही तरीका आपको बता रही हूँ। अगर आप जीभ पे नहीं रखना चाहते, इसको रखने के बाद नींद में आपको काफ़ी प्यास लगेगी, आपका मुंह गला बहुत ज़्यादा सूखेगा, ऐसा लगेगा कि आपका गला छिल गया है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आप सही से हमारे वीडियो से जान सकती हैं। तो हमारा वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि हम जब भी ऐसे बेनिफिशियल तरीके से जो वीडियो अपलोड करें तो आपको हमारा नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे वीडियो को एंड तक देख सकें, है ना। तो आप नाइबर्स शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। तो ये सारी टेबलेट लेने के बाद एक दूसरा तरीका और मैं बताती हूँ। मिफेप्रिस्टॉन की जो टेबलेट होती है उसको आप वेजाइनली ले सकते हैं। जो आपका वेजाइनल एरिया होता है वहाँ पे 2 टैबलेट आप वेजाइनल के अंदर रखिए। इसके बाद वो खुद ही डायलेट हो जाएगी और आपका कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ब्लीडिंग स्टार्ट हो तो अगर आपकी ऐसी ब्लीडिंग हो रही है कि सिर्फ स्पॉट हो रहा, आप पैड चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक पैड 2 दिन 3 दिन चल रहा है, तो आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कम से कम एक दिन में 3 से 4 पैड समथिंग चेंज करना पड़ता है। ऐसी ब्लीडिंग हो तभी आप समझिए कि हमारा एबॉर्शन पूरी तरह से हो गया है। अगर ऐसा हो रहा है कि आप पूरी टेबलेट ले लिए, आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो आपको लेट नहीं करना है। पूरी टेबलेट लेने के 24 आवर वेट करना है। अगर 24 आवर के अंदर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हो रही तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, उन्हें बताना है कि ऐसा ऐसा है, मैंने ये टेबलेट ली है पर ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हो रही है। फिर वो आगे नेक्स्ट क्या करना है तो उसके बारे में बताएंगे। और आपको नेक्स्ट मिसोप्रोस्टाल की 2 टैबलेट आपको लोअर द टंग रखने के लिए देंगे, आपकी जीभ के नीचे, और आप उसे रखेंगे। इसके बाद वो आपका DNC करेंगे। D&C मतलब डायलेशन और क्यूरेट। टैबलेट लेने के बाद आपका जो सर्विक्स होता है डायलेट हो जाता है, एंड क्यूरेटेशन के माध्यम से जो अंदर का वोम का जो पार्टिकल होता है, जो कंटेंट होता है,
वो आप उसके माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। उसमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। उस टाइम पे काफ़ी पेन होता है, पर उसके पहले इंजेक्शंस दे दिए जाते हैं। देन 15 मिनट बाद आपका पेन रिलीफ हो जाता है। आप इजीली चल फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं। कोई थोड़ा वीकनेस ज़रूर लगती है, तो आप हेल्दी डाइट लेंगे और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें लेंगे तो आपको पहले जैसे आपकी बॉडी नॉर्मल वर्क करेगी। अगर आपका बेबी बड़ा है, जैसे 3 मंथ का है, 4 मंथ का है, और तब आप एबॉर्ट करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ये रिस्क रहता है और आपकी जान भी जा सकती है, इतना बड़ा खतरा रहता है। तो आप प्लीज़, अगर आपको 4 या 5 मंथ का बेबी है, अगर आप एबॉर्ट करा रहे हैं, तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, है ना। आप तुरंत, अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, मेंसेस नहीं आ रहे हैं आपके टाइम टू टाइम, तो आप तुरंत चेक करिए और आपको तभी क्लियर हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप तब एमटीपी किट ले सकती हैं। ये सेफ़ है, कोई दिक्कत होती नहीं है। कम से कम 10 दिन तक ब्लीडिंग होती है नॉर्मली, वैसे 6 to 7 डेज तक कंप्लीट हो जाती है ब्लीडिंग। अगर फिर भी हो रही है तो 10 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी हो रही है थोड़ा करके, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। तो आई होप हमारा वीडियो आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग ज़रूर हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे। आप लोग हमारा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। जिसको भी नीड होगी आप शेयर कीजिएगा। तो बने रहिएगा आप हमारे वीडियो में। यूँ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बाद में दूसरे वीडियो पर। आपको किस जानकारी के बेस पर वीडियो चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और कोशिश ये करिएगा कि आपको अगर प्रेगनेंसी कंसीव ना हो तो आप प्रोटेक्शन लीजिए, है ना। और फिर भी अगर हो जा रही है तो आपको, जैसे मैंने एमटीपी के बारे में बताया है, वो यूज़ कीजिए। जैसा मैंने तरीका बताया इस प्रकार से यूज कीजिए, है ना। तो आपको काफ़ी लाभ होगा और आप हेल्दी अबॉर्शन कर सकते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है, पर ज़्यादा मंथ का नहीं होना चाहिए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय राम जी की एंड राधे राधे दोस्तों।